जैसे लोबान का धुआं कई लोग करते हैं, तो क्या हम नकारात्मकता को आमंत्रित कर रहे हैं? बिल्कुल नकारात्मकता को आमंत्रण कर रहे हैं। यदि घर में आप इत्र लगा करके स्वयं पूजन कर रहे हैं, हाँ, या परफ्यूम लगा के पूजन कर रहे हैं, तो आप प्रेतों को बुला रहे हैं। कई लोगों ने गुरु धारण नहीं किया होता, तो उस स्थिति में वो किस माला का जाप कर सकते हैं? तो बिना गुरु के मंत्रों का आप वादन करेंगे, उसका फल नहीं माना जाता, वो निष्फल रहेगा। ऑनलाइन एक अलग विषय है। जब हमारे धर्मशास्त्रों की रचना हुई थी तब ऑनलाइन का कोई प्रावधान नहीं था। एक सकारात्मक दृष्टि से सोचें तो रसोई कहीं ना कहीं भगवान का यदि वहाँ स्थान होगा तो कभी कभी वहाँ एक तीखा या प्याज लहसुन का यदि प्रयोग किया जाता है तो वो भगवान को वर्जित है, तो वो देवताओं का देवतालय अपवित्र हो जाता है। तो हम अपने घर को कैसे शुद्ध रखें कि कोई भी गलत एनर्जी हमारे घर के अंदर प्रवेश ना कर पाए? आप नवग्रह का हवन कर सकते हैं घर में। सूर्य से लेकर के आप केतु तक उनकी आहुति छोड़ सकते हैं। जिसके घर में हनुमान जी देवी की आराधना हो रही है तो नकारात्मक एनर्जी या नकारात्मक शक्तियाँ ही बहुत दूर तक रहती हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सनातन पंचायत के इस पॉडकास्ट में। मैं हूं माही भजनी और आज एक नए मेहमान और एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर हूं। आज का हमारा विषय है पूजा पाठ मीमांसा। जी हाँ, यानी कि कर्मकांड। घर में पूजा पाठ के दौरान हम आमतौर पर ऐसी बहुत सारी गलतियां करती हैं जिनके बारे में हमें मालूम नहीं होता। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं वो प्रसिद्ध कथावाचक और कर्मकांड के बारे में बहुत ही अधिक जानकारी रखते हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं योगेंद्र शास्त्री जी से। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सनातन पंचायत में। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि कर्मकांड क्या है, और अक्सर लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं, भरोसा नहीं करते हैं। बहुत लोग मानते हैं, नहीं मानते हैं पूजा पाठ को। तो इस विषय में कुछ बताइए आप। देखिए, पूजन पाठ से रिलेटिव जो कर्मकांड है एक ऐसी उपासना पद्धति है जो हमारे दैनिक जीवन में उसका उपयोग होना नितांत आवश्यक है। पूजन पाठ से जुड़ा हुआ जो कर्मकांड है वास्तव में हमारे घर में एक ऐसी पॉजिटिविटी को लाता है जिसे हम सकारात्मक ऊर्जा कहते हैं। वह सकारात्मक ऊर्जा हमारे मन को पवित्र करती है, बुद्धि को पवित्र करती है, हमारा जो चिंतन है, सोच है, हाव भाव है, जहाँ तक कि हमारी जो व्यवहारिकता है वो उससे गतिशील क्रियाशील होती है, एक सत्य की तरफ हमारी बुद्धि प्रकाशित करती है। तो कर्मकांड देवताओं से भी जुड़ा हो सकता है। कर्मकांड हमारे माता पिता के पैर छूने से लेकर के घर का पवित्रीकरण तक हो सकता है। और कर्मकांड एक पूजन पाठ से जुड़ी हुई देवताओं की एक ऐसी उपासना पद्धति है जो हिंदुओं के प्रत्येक घर में होना जरूरी है। जी, इसके साथ ही मैं ये जानना चाहूँगी कि अक्सर बहुत लोग इस विषय में कंफ्यूज रहते हैं कि मंदिर किस दिशा में होना चाहिए, और कई लोग यहाँ तक भी कहते हैं कि रसोई घर में मंदिर नहीं रखा जाना चाहिए। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। पहले का मैं उत्तर दे दूँ, ईशान कोण में मंदिर का होना नितांत आवश्यक है। ईशान कोण में मंदिर, क्योंकि वास्तु के हिसाब से जो ईशान कोण है मंदिर का ही स्थान कहा जाता है। किंतु कई लोगों के घर में ऐसा होता है कि जगह का अभाव होता है, या फिर ईशान कोण में वो किसी कारणवश भगवान को नहीं रख पाते। यदि जगह का अभाव है तब भी रसोई घर में नहीं रखना चाहिए। उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि यदि भौतिक दृष्टि से हम देखें, एक सकारात्मक दृष्टि से सोचें, तो रसोई कहीं ना कहीं भगवान का यदि वहाँ स्थान होगा तो कभी कभी वहाँ एक तीखा या प्याज लहसुन का यदि प्रयोग किया जाता है तो वो भगवान को वर्जित है, तो वो देवताओं का देवतालय अपवित्र हो जाता है। लेकिन आपकी इसी बात के साथ में ये भी सवाल उठता है कि जैसे कि कहा जाता है कि रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये बातें दोनों को एक दूसरे को? अन्नपूर्णा का तात्पर्य जो अन्न की देवी है, तो अन्नपूर्णा तो रहती ही हैं, चाहे वो सब्जी के रूप में रहे, चाहे वो दाल के रूप में रहे, चाहे वो चावल के रूप में रहे, चाहे वो आटे के रूप में, वो तो वहाँ विद्यमान है। पर जो पूजन का स्थान है, अब जैसे पूजन आपको करना है, उसी समय भोजन बनाने का समय हुआ, उसी समय नाश्ते का टाइम हुआ, उसी समय आपको अगरबत्ती लगाना है, दीपक लगाना है, आरती करना है, तो वहाँ कहीं ना कहीं व्यवधान उत्पन्न होता है। इसलिए रसोई घर में, और दूसरा सब्जी बनाते समय जिसे आप धांस कहते हैं या धुआं कहते हैं या तीखा, तो पूजन के क्रम में बाधित होता है।
इसलिए वास्तु के हिसाब से वहाँ मना किया गया। अच्छा, यदि ईशान कोण नहीं है तो फिर किस दिशा में मंदिर को रखना चाहिए? ऐसा हो नहीं सकता कि यदि पश्चिम में मकान है तब भी ईशान कोण होगा वास्तु के हिसाब से, उत्तर में मकान आपका बना हुआ उत्तरमुखी तब भी ईशान कोण निकलेगा। यदि जगह का अभाव है तो किसी दीवार में ईशान कोने में एक मंदिर लकड़ी का बना करके या पत्थर का बना करके उसमें देवताओं की मूर्ति यथा स्थान स्थापित करके उसकी पूजन संक्षेप में की जा सकती है यदि अभाव है तो उत्तर की दिशा में, या फिर कहना चाहिए कि उत्तर की दिशा में भी कई लोग बोलते हैं कि रखें तो कोई गलत नहीं है। उत्तर की दिशा में उनका जो मुख है भगवान का वो दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए, तो दक्षिण दिशा में आप रखेंगे तो उनका मुख उत्तर दिशा में हो जाएगा। तो जैसे उत्तरमुखी मकान है तो आप पूरब दिशा में रखें, पूर्व और पश्चिम का मुख आए तो वो ज़्यादा उत्तम माना जाता है। बिल्कुल जी। अच्छा, इसके साथ एक बात भी होती है कि जैसे पूजा करते हैं लोग, तो पूजा पाठ में जैसे रोज़ साधारण एक साथ कई पोथियाँ पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा भी पढ़ ली, दुर्गा चालीसा भी पढ़ ली, गणेश जी की चालीसा भी पढ़ ली। तो कई जो विषय मतलब इसमें विषय में जानकार हैं वो लोग कहते हैं कि एक साथ कई चालीसाओं का पाठ नहीं करना चाहिए। देखिए, ये तो सही है कि कई चालीसा का आप पाठ करेंगे तो कई प्रकार के चालीसा का पाठ करेंगे तो आपकी जो श्रद्धा है एक डिवाइड हो जाती है और दूसरा आपका मन है डिवाइड या भटक जाता है, मैं यूँ कह सकता हूँ। तो कहने का तात्पर्य चालीसा आप कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है, पर आपके इष्ट देवता कौन से हैं उनका चालीसा आपको लास्ट में पढ़ना पड़ेगा। बाकी अन्य देवताओं का आप शुरू से पढ़िए, पहले आपको गुरु की माला करनी पड़ेगी, गुरु का स्मरण करने के पश्चात आप देवताओं की आराधना करें, चालीसा का पाठ करें, पर अंत में जो आपके इष्ट देवता हैं उन इष्ट देवता का चालीसा पढ़ने के बाद विराम लगा दें, उसके बाद कोई चालीसा ना पढ़े। अच्छा, यहाँ पे जैसे आपने कहा गुरु का हमें स्मरण करना है, कई लोगों ने गुरु धारण नहीं किया होता, तो उस स्थिति में वो किस माला का जाप कर सकते हैं? उस स्थिति में देखिए, बिना गुरु के तो ज्ञान मिल नहीं सकता है, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों में ये बताया गया है कि जब तक गुरु नहीं बनते, जब तक कितने ही मंत्रों का आप संग्रह कर लें या उनका आप वादन कर लें या बोलें पूजा करें तो उसका फल नहीं मिलता है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है, लोग नहीं मानते, ये उनकी परिकल्पना है। तो बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, तो गुरु बना कर के ही मंत्रों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जब तक मंत्र की दीक्षा नहीं होती है वो दीक्षा गुरु देता है आपको। उदाहरण के तौर पर बच्चा फर्स्ट क्लास में जाएगा, पास होने के बाद सेकंड में जाएगा, तो डायरेक्ट आप कहें कि हमें 5th में एडमिशन कराना है तो उसका एडमिशन नहीं होगा। तो ऐसे बिना गुरु के मंत्रों का आप वादन करेंगे तो वो एक उसका फल नहीं माना जाता, वो निष्फल रहेगा। मतलब आप कर तो सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। यदि तो साधारण तौर पर किस माला का जाप? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र या फिर जैसे ओम नमः शिवाय के लिए भी कहा जाता है कि ओम नमः शिवाय में ओम नहीं लगा, ओम ना लगा करके नमः शिवाय। उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि बिना गुरु के ज्ञान के, बिना गुरु बनाए ओम का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ये जब तक गुरु हमारे जीवन में नहीं है तो ओम को हम प्रयोग में नहीं ला सकते जी। अच्छा, नित्य पूजा में जैसे भोग लगाने की बात आती है ईश्वर को, तो जो भोग लगाते हैं हम सात्विक तरीके से हम भोग लगाते हैं कि आप समर्पयामी करके हम भोग लगा देते हैं, लेकिन कई लोगों के मन में बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या अग्नि में ही प्रज्वलित करके ही भोग लगाना चाहिए? ऐसा नहीं है। जो हमारी दैनिक पूजा है उसमें आप जल से लेकर के चंदन, चावल, रोरी, गुलाल, भोड़र संपूर्ण सामग्री भगवान को अर्पित करने के बाद जो दैनिक पूजन संक्षेप में हम लोग करते हैं, उसके बाद किसी चांदी की कटोरी में, पीतल की कटोरी में पंचमेवे का भोग लगा सकते हैं, सूखे मेवे का भोग लगा सकते हैं, या घर में फलों का भोग लगा सकते हैं, तो वो भी आपका नैवेद्य अर्पित कर सकते हैं। हाँ, एक होम लगाना, घर को पवित्र करना है, और होम जब तक अग्नि प्रज्वलित ना हो तब तक वो होम कहला नहीं सकता। उसमें यदि किसी देवता का नाम लेकर के आप स्वाहा बोल रहे हैं तो उसमें अग्नि प्रज्वलित होना आवश्यक है। अच्छा, और जैसे अग्नि घर में कहते हैं कि हम गूगल का धुआं करना चाहिए, तो वो रोज़ यदि देना चाहें कि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, तो उसके लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए? उसके लिए आप गूगल का प्रयोग कर सकते हैं, धूप का प्रयोग कर सकते हैं, और एक सर्वौषधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसमें एक कंडे पे भी आप होम लगा सकते हैं। वो घर के वातावरण कंडे पे कहा जाता है गूगल और लौंग और पीली सरसों, कपूर, इन सब का प्रयोग करके उसका यदि धुआं दिया जाता है तो घर में एक सकारात्मकता बनी रहती है। ये नज़र उतारने के लिए भी प्रयोग किया जाता है इन चीज़ों का, और दूसरा सकारात्मक ऊर्जा के लिए प्रयोग किया जाता है। एक शुद्ध अपवित्र जो वायु रहती है
तो उसको शुद्ध करने के लिए इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। ये भगवान का नैवेद्य नहीं है ये। अच्छा, इसी बात पे यहाँ एक और सवाल उठता है कि जैसे कि गूगल की बात की हमने, और कई लोग लोबान का धुआं घर में देते हैं, तो इन दोनों में क्या अंतर है और कौन सा, लोबान का धुआं दिया जाना चाहिए या गूगल का धुआं दिया जाना चाहिए? देखिए, हमारे जो हिंदू सनातन पद्धति है उसमें केवल धूप का ही प्रयोग होता है, गूगल का प्रयोग होता है। मुस्लिम धर्म में ज़्यादा से ज़्यादा लोबान का प्रयोग होता है। यदि कोई प्रेतात्मा की साधना कर रहा है, डाकनी साकनियों की साधना कर रहा है, तो फिर वहाँ लोबान का प्रयोग, अन्य जड़ी बूटियों का, जंगली लौंग का, इन चीज़ों का प्रयोग होता है। तो शुद्ध सात्विक जो आराधना है उनमें केवल आप लोबान का प्रयोग करें, नहीं तो आपके घर में नेगेटिविटी आ जाएगी। हाँ, यहीं पे मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसे लोबान का धुआं कई लोग करते हैं, तो क्या हम नकारात्मकता को आमंत्रित करें? बिल्कुल नकारात्मकता को आमंत्रण करें। यदि घर में आप इत्र लगा करके स्वयं पूजन कर रहे हैं, हाँ, या परफ्यूम लगा के पूजन कर रहे हैं, तो आप प्रेतों को बुला रहे हैं। कभी भी इत्र लगा करके, परफ्यूम लगा करके पूजन नहीं की जा सकती। अच्छा, घर को सुरक्षित कैसे रखा जाए? मतलब कि कोई प्रेत आत्माएं हुई या कोई भी ऐसी गलत चीज़ है, तो हम अपने घर को कैसे शुद्ध रखें कि कोई भी गलत एनर्जी हमारे घर के अंदर प्रवेश ना करे? आप नवग्रह का हवन कर सकते हैं घर में। सूर्य से लेकर के आप केतु तक उनकी आहुति छोड़ सकते हैं। तो आप देखिए, राहु, केतु और शनि, इन 3 ग्रहों का यदि संतुष्ट रहेंगे तो आपके घर में कोई भी नकारात्मक एनर्जी नहीं आ सकती। जिसके घर में नारायण की आराधना हो रही, जिसके घर में विष्णु की आराधना हो रही, जिसके घर में हनुमान जी देवी की आराधना हो रही है, तो नकारात्मक एनर्जी की, नकारात्मक शक्तियाँ ही बहुत दूर तक रहती हैं। लेकिन जैसे पूजा करने की बात आपने कही, तो जनसाधारण सामान्य तरीके से स्वयं ही पूजा करते हैं। यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि क्या ब्राह्मण और पंडित जी से पूजा कराना बहुत आवश्यक होता है? विशेष किसी उस पर कोई पूजा पाठ है या कोई ऐसा दिन है, या हम स्वयं से भी करते हैं तो वो पूजा भी स्वीकार की जाती है, या ब्राह्मणों के द्वारा की गई पूजा ही स्वीकार्य होती है? देखिए, जो दैनिक जीवन में हमारे उपयोगी पूजन है वो हम स्वयं कर सकते हैं। जैसे नवरात्रि में यदि आपको पाठ करना है, मंत्र एवं तंत्रों के माध्यम से, यंत्रों के माध्यम से आपको पूजन कराना है, तो उसमें एक विधि, मंत्रों की आवश्यकता पड़ती है और पढ़े लिखे विद्वान की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें वो जान सकता है, आपको गाइड कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी पूजन आप अपने मन से कर रहे हैं, उसमें कोई त्रुटि ना हो, जिससे कि आपको बहुत बड़ा कोई हर्जाना ना देना पड़े, तो उसके लिए विद्वान की आवश्यकता पड़ती है। और विशेष अवसरों पर, नवरात्रि पर या दीपावली के अवसरों पर, या घर में कोई आप विशेष पाठ, पूजन, हवन करा रहे हैं, तो उसमें विद्वान का होना आवश्यक है, पंडित जी का होना आवश्यक है। अच्छा शास्त्री जी, ये बताइए, यदि पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की गलती होती है, तो क्या हमें उसके नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं? देखिए, धर्मशास्त्रों में जब पूजन पाठ में ऐसा हो ना हो कि कोई विद्वान या कोई साधु महात्मा गलती ना करता हो, उसके लिए क्षमा याचना के मंत्र दिए हुए हैं। तो क्षमा याचना आप मंत्रों के माध्यम से कर सकते हैं कि हे भगवान, मैं मंत्र से हीन हूँ, क्रिया से हीन हूँ, भक्ति से हीन हूँ, जो कुछ भी त्रुटि हुई हो आप क्षमा कीजिएगा। यदि मंत्र नहीं आते हैं तो आप अपनी भाषा में, जो भी आपके पास भाषा है, हिंदी, इंग्लिश में, उससे भगवान से प्रेयर कर सकते हैं। भगवान क्षमा करेंगे, हम भगवान के बाल गोपाल हैं, भगवान सब। जैसे यहीं पे बात आई कि कई चालीसाएं हैं या दुर्गा पाठ है, जैसे दुर्गा सप्तशती की यदि बात करें तो संस्कृत में दुर्गा सप्तशती रहती है, लेकिन कई साधक या फिर जन सामान्य जो हैं तो वो हिंदी में पढ़ते हैं। तो क्या इसमें हिंदी में पढ़ने से क्या पूरा फल नहीं मिलता, ऐसा कुछ है? देखिए, अनुष्ठान के तौर पर यदि आप कोई पाठ कराते हैं तो उसका संस्कृत में होना आवश्यक है। यदि आप घर में दैनिक के उपयोग में कर सकते हैं तो बिल्कुल आप हिंदी में पाठ कर सकते हैं। उसमें आपको समझ में भी आएगा और आपका मन भी लगेगा, उसका अर्थ आप समझेंगे, पर पूरी श्रद्धा के साथ आप। क्योंकि संस्कृत में कई बार उच्चारण गलत हो जाता है, तो यहाँ तक भी सुनते हैं हम लोग कि यदि गलत उच्चारण है तो उससे भी भगवान नाराज हो जाते हैं। मतलब मंत्रों का कुल मिला के गलत उच्चारण नहीं होना चाहिए। या फिर आप कोई अच्छे गुरु से उसको गाइड कर लीजिए, 1-2 बार पढ़ लीजिए, उसके बाद उपयोग करें। यदि संस्कृत में आपसे नहीं बनता है तो आप उसका हिंदी प्रयोग कीजिए, उसमें कोई दोष नहीं। अच्छा, यहीं पर एक बात है कि जो हमारा घर का मंदिर होता है उसमें कितनी मूर्तियाँ होनी चाहिए, और जो भगवान के फ़ोटो होते हैं वो कितने होना चाहिए, और जो मूर्तियों की हाइट होती है वो कहाँ तक होनी चाहिए? एक श्लोक है धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है कि शिवे लिंगद्वयम नार्च्यम गणेश तृतीयम तथा। हाँ, घर में 2 शिवलिंग की स्थापना कभी नहीं करना चाहिए, नहीं, बहुत बड़ा कलह होता है। 3 दुर्गा जी की मूर्ति नहीं रखना चाहिए, 3 गणेश की मूर्ति नहीं रखना चाहिए, 2 गोमती चक्र, 2 शंख, 2 सालग्राम की मूर्ति और 2 गरुड़ घंटी एक स्थान पर कभी न रखें, इससे कलह उत्पन्न होती है। 2 गरुड़ घंटी भी बिल्कुल ना रखें घर में।
जैसे 3 यदि रखते हैं तो 3 भी नहीं रखना है। अब गरुड़ घंटी एक ही पर्याप्त होती है। 3 घंटी क्या विषम संख्या में रखने का विधान है, इससे ज़्यादा फिर मंदिर में रखने का विधान है। और लगभग 1 से 6 इंच की मूर्ति आप अपने घर में रख सकते हैं। यानी कि दर्शकों, जैसे आप शास्त्री जी बता रहे हैं 1 से 6 इंच की मूर्ति और गरुड़ घंटी, क्योंकि कई घरों में देखा गया है कि बहुत सारी घंटियाँ रखी जाती हैं, तो हमें ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें अक्सर समझ में नहीं आता कि हमारे घर में क्या हो रहा है, कलह हो रहा है, बहुत नकारात्मकता हो रही है, पर ये किस वजह से हो रही है। ये छोटी छोटी जो गलतियाँ हम पूजा पाठ में करते हैं, ये जनसामान्य को समझ में नहीं आती, लेकिन इसका भी बहुत असर होता है। तो आज हमारे जो इस पॉडकास्ट का उद्देश्य है वो यही है कि ये जो छोटी छोटी गलतियाँ हैं वो हम कैसे सुधार सकते हैं। तो शास्त्री जी, जैसा आपने बताया कि 2 शिवलिंग भी नहीं रखने चाहिए, और शिवलिंग को मैंने ऐसा सुना है कि महिलाएं जो स्पर्श करती हैं मंदिर में या घर पे, तो क्या ये प्रतिबंधित है, महिलाओं को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए? देखिए, मंदिरों में जाकर के यदि मूर्ति का आप स्पर्श करते हैं तो उसमें केवल जो वहाँ के जो पुजारी रहते हैं, जो उनकी आराधना करते हैं, जिसे गर्भगृह कहा जाता है, उसमें उन्हीं को स्पर्श कर। यदि कोई ब्राह्मण भी जा रहा है, स्त्रियों की तो आप बात छोड़ें, तो वो भी उनको मंदिर की मूर्ति को स्पर्श नहीं कर सकता। बाहरी व्यक्ति नहीं कर सकता, कोई भी हो, जेंट्स हो चाहे स्त्री हो। लेकिन कई मंदिरों में तो आमतौर पर जैसे हम रोज जाते हैं पूजन पाठ जो कर रहे हैं, तो हम शिवलिंग को छूते ही हैं, शिवलिंग के हम हाथ भी जोड़ते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि मंदिरों में खास तौर पे देखा गया है कि महिलाएं पुरुष कोई भी आता है शिवलिंग को हाथ लगाते हैं। यदि स्पर्श कर भी लिया है तो क्या है कि इसलिए भी ब्राह्मण देवता मना करते हैं कि यदि जरा भी शिवलिंग हिल गया तो अखंडित हो जाता है। वैसे भी चल प्रतिष्ठा शिवलिंग की मंदिर में की जाती है, तो स्पर्श नहीं करने का तात्पर्य है कभी कभी कोई अपवित्र अवस्था में आ जाता है, इसलिए भी पंडित जी लोग मना कर देते हैं, कोई मानते नहीं है इस प्रकार से। बाकी स्पर्श करने में बहुत ज़्यादा दोष नहीं है शास्त्र दृष्टि। अच्छा, क्योंकि ये बात जी कि शिवलिंग चूँकि लिंग के रूप में स्थापित हैं, इसलिए महिलाओं को खास तौर पर उनका स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत दर्शकों में एक आम सवाल होता है जो ज़्यादातर कई लोग करते हैं, तो आज आपको जवाब मिल ही गया होगा कि स्पर्श कर सकते हैं, किंतु आपकी जो अवस्था हो वो साफ़ सुथरी हो। गलत अवस्था में कभी पे भी महिलाएं खास तौर पर मंदिर में प्रवेश ना करें। शास्त्री जी, आजकल पूजा पाठ जो है, पूजा पाठ हवन, वो ऑनलाइन बहुत कराए जा रहे हैं। हम आमतौर पर देख रहे हैं बड़े बड़े जो धर्म स्थल हैं वहाँ पे पूजा पाठ, जो विदेश में लोग बैठे हुए हैं, या जैसे हम भोपाल में हैं और हमें कोई पूजा करानी है जो त्र्यंबकेश्वर के मंदिर में हो रही है या फिर कहीं पे भी किसी भी जगह पे हो रही है, तो वो ऑनलाइन का आजकल बहुत ज़्यादा एक नया ट्रेंड में आया है। तो क्या ऑनलाइन पूजा वही फल देती है जो हम आमने सामने बैठकर पूजा करते हैं? देखिए, ऑनलाइन एक अलग विषय है। जब हमारे धर्मशास्त्रों की रचना हुई थी तब ऑनलाइन का कोई प्रावधान नहीं था। तो मेरे हिसाब से नहीं, शास्त्र दृष्टि के हिसाब से पूजन तो ऑफलाइन ही होना चाहिए। यदि आप ब्राह्मण के माध्यम से या विशेष अनुष्ठान की आप पूजन कर रहे हैं, अब आप बताइए कि रुद्राभिषेक में दूध दही घी से कर आप ऑनलाइन कैसे चढ़ाएंगे? या फिर मंत्र भी कोई वहाँ से बोल रहा है तो बॉक्स में से जो चीज़ सुनाई दे रही है, फिर आप पंडित जी के, वैसे नियम ये है कि ऑफलाइन आपके पंडित जी घर आते हैं, संपूर्ण पूजा कराते हैं। एक शास्त्र का नियम है, जब तक आचार उस ब्राह्मण के आप प्रणाम नहीं करोगे तो पूजन पूरी नहीं मानी जाती। तो ऑनलाइन में आप कहाँ से उसके पैरों का स्पर्श करेंगे? तो इस दृष्टिकोण से तो ऑनलाइन कहीं से कहीं तक पूजन मान्य नहीं है। फिर भी यदि कोई विदेश में व्यक्ति बैठा है अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए, शास्त्राज्ञा नहीं है, आत्मसंतुष्टि के लिए, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो चीज़ें चल रही हैं, एक आत्मसंतुष्टि के लिए ऑनलाइन पूजन कर सकता है, उनको दक्षिण दे सकता है। यदि उनका व्यवहार अच्छा है, आत्मसंतुष्टि होती है तो कर सकते हैं, पर शास्त्र दृष्टि से नहीं, लोक दृष्टि। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आजकल पूजा पाठ भी ऑनलाइन और नए ट्रेंड के अनुसार बदलती जा रही है? हाँ, बिल्कुल बदलती जा रही है। ऑनलाइन हम भोजन नहीं कर सकते, ऑनलाइन हम नहा नहीं सकते, ऑनलाइन कपड़े खरीद सकते हैं, सारी चीज़ें ऑनलाइन कर सकते हैं, पर उनको ऑफलाइन करते हैं हम उपयोग में। तो ऐसे ही जो पूजन उपयोग में जब तक मूर्ति से हमारे स्पर्श नहीं होगा, फूल हमारे हाथ से नहीं चढ़ाएंगे, दूर्वा नहीं चढ़ाएंगे, तो ऑनलाइन पूजन कराने से कोई ज़्यादा तात्पर्य नहीं है। आत्मसंतुष्टि के लिए तो ठीक है, हमने पूजन कर ली। उदाहरण के तौर पर एक प्रथा चली है ग्रामीणांचल में, प्राय शहरों में भी होगी, एक भानज के प्रणाम करने से 100 ब्राह्मणों के बराबर फल मिल जाता है, पर वो ब्राह्मण तो नहीं हो सकता, फल मिल जाता है, ऐसा है। तो ऑनलाइन पूजा कराने से चलो ठीक है, पूजन कर ली, दर्शन कर लिया, सब कुछ हो गया, पर ऑफलाइन की जो विधि है वो शास्त्र विधि के अनुसार है। आचार्य को प्रणाम करना,
हमारे हाथों से सामग्री का उपयोग करना, हमारे हाथों से भगवान का श्रृंगार करना, तो ऑफलाइन ही पूजन प्रमाणित है। अच्छा, यहाँ पे जैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन की बात चल रही है, तो मेरा एक और सवाल है, शक्तिपात जो आजकल बहुत कहना चाहिए कि वर्तमान समय में चल रहा है कि कई गुरु शक्तिपात करते हैं, वो भी ऑनलाइन ही, या तो फ़ोन के माध्यम से या वीडियो कॉल के माध्यम से, तो क्या वाकई में वो शक्तिपात होता है? बिल्कुल नहीं होता। कोई भी व्यक्ति या कोई भी गुरु ऑनलाइन शक्तिपात कर ही नहीं सकता। और यदि आपका इष्ट प्रबल है, आपके गुरु मंत्र में ताकत है और आपके इष्ट देवता प्रबल हैं, कुल देवता आपके प्रबल हैं, आप उनकी साधना कर रहे हैं, तो ऑफलाइन आपके 2 फुट सामने भी आप पे शक्तिपात वो नहीं कर सकता है। तो ये कुल मिला के कहना चाहिए कि मन का एक भ्रम ही है। मन का भ्रम भी है। दूसरा, यदि कारण क्या रहता है, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो लक्ष्मण जी सर्वशक्तिवान थे, फिर भी शक्ति लगी, उनमें सर्वसमर्थवान थे, पर वो बच गए। आज वो शक्ति किसी को लग जाएगी, कोई शक्ति क्या एक कांटा सह नहीं सकता है। तो उस चीज़ का अब हमारे अंदर एक ऊर्जा भी होनी चाहिए सहन करने की, नेगेटिव एनर्जी की। तो हम देवताओं की साधना करते रहें और हमारे इष्ट को प्रबल बनाते रहें, गुरु मंत्र की माला करते रहें, तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर नहीं आ सकती, शक्ति का पात भी नहीं हो सकता। जी, जैसे कि कहा जाता है कि नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जाएं चारों तरफ विचरण करती हैं, तो जो हम घर में पूजा पाठ करते हैं वो किस हद तक हमें इन सब नकारात्मकताओं से बचाने में हमारी मदद करती हैं? देखिए, आपके लगभग घर से आप ये समझ लीजिए 100 मीटर की दूरी तक अब वो शक्तियाँ काम करती हैं। मेन जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो हमारे घर से होती है। व्यक्ति घर में आता है, दिन भर घूमता फिरता रहता है, वो कुछ भी नहीं होता। जब वो सोता है तो जब भी नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर प्रवेश करती है, नींद में उसकी आत्मा कभी कभी इधर उधर भ्रमण करती, फिर उस शरीर को अकेला पा करके शरीर में रंध्रों में प्रवेश कर जाती है। जब आत्मा नहीं होती तब, जब आत्मा आती है, जब तक नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर चुकी होती है, फिर आत्मा कुछ नहीं कर सकती। जैसे फिर घबराहट में नींद, जैसे गंदे गंदे सपने आना, 15 दिन से कोई सपना नहीं आया, फिर उसी दिन क्यों आया, तो समझ लो नेगेटिव एनर्जी का आप में प्रवेश हो गया है। तो घर में इसलिए हवन पूजन किया जाता है कि नेगेटिव एनर्जी को नष्ट कर सकें, और हमारा जो भजन पूजन दैनिक जो है वो हमारे घर का सुरक्षा कवच और हमारे शरीर का सुरक्षा कवच। कोई नकारात्मकता यदि आपके घर में प्रवेश कर गई है या शरीर में प्रवेश कर गई है, तो क्या किसी भी तांत्रिक के पास या किसी बाबा के पास जाए बिना क्या ऐसा उपाय है जो जन सामान्य करके इन सब चीज़ों से बच सकते हैं? देखिए, छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो आप देखिए, कुछ छोटा मोटा रोग होता है, मेडिसिन हम मेडिकल से ले लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। पर बहुत ज़्यादा आक्रामक रोग होता है, फिर डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। यदि आप छोटी मोटी नेगेटिव एनर्जी है, आत्मा या कोई भूत प्रेत कुछ आपके घर में वास है, आप परेशान हैं, तो 27 दिन तक आप घर के मेन गेट पर दक्षिण दिशा में सूर्य ढलने से 10 मिनट पहले यदि सरसों का तेल का दिया जलाएंगे तो वह पूरी एनर्जी को ख़त्म कर देगा, जो नेगेटिव एनर्जी रहेगी। एक बात। दूसरी बात, 27 दिन तक हल्दी की माला आपके गले में होना चाहिए, लेफ्ट हैंड में ब्लैक कलर का धागा आपके हाथ में होना चाहिए। 27 दिन बाद उस धागे को आप जल में विसर्जित कर दें और दीपक को पूर्ण माने, फिर उसके बाद घी का दीपक आप जलाएं। लेकिन ये तो आपने पुरुषों के लिए जैसे बताया, या ये महिलाओं के लिए भी? ये सेम टू सेम। पर जैसे चूंकि महिलाओं का मासिक धर्म की समस्या महिलाओं के साथ रहती है, उस समय उनके पति वो प्रयोग कर सकते हैं 5 दिन के लिए। अच्छा, वहाँ उसमें दोष नहीं लगता। वो पूजन जैसे 27 दिन तक प्रॉब्लम 5 दिन में आ जाती है, 5 दिन पति दीपक लगा सकते हैं। और हाथ में जो हाँ, वो धागा बंधा रहने दो, धागा अपवित्र नहीं होता, धागा खंडित नहीं होता है। नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक जैसे हम कहते हैं कि पितृ होते हैं हमारे, तो पितरों के लिए पितृपक्ष में तो खास तौर पर जो भी सारी संभव पूजाएं या जो भी होते हैं वो सब लोग करते हैं, लेकिन उसके अलावा साल भर में हमारे पितृ हमसे खुश रहें, उसके लिए हमें एक छोटा सा कोई उपाय बता दीजिए हमारे सारे दर्शकों को, जो वो करके अपने पितरों को प्रसन्न रखें। देखिए, आपके घर में जो पितृ देवता हैं, तो वैसे तो नवम पितृतर्पणम, पितरों की देवताओं की आराधना यदि रोज की जाती है तो पितरों की आराधना भी रोज की जाती है। पितरों को आप रोज जल दे सकते हैं। कर्मकांड में 9 कार्य नितांत आवश्यक हैं पूजन पाठ से लेकर के, उसमें नवम पितृतर्पणम, तो पितृतर्पण रोज जल आप दे सकते हैं अपने पितरों को। जैसे सूर्य नारायण को अर्घ्य देने के बाद आप पितरों को ये महिलाएं भी कर सकती हैं पितरों को जल देने का कार्य, या सिर्फ पुरुष ही करते हैं? महिलाओं को तर्पण निषेध है। महिलाएं अपने बालकों से करवाएं, अपने हस्बैंड से करा सकते हैं,
जेंट्स। पितरों का जो तर्पण है वो महिलाओं को निषेध है धर्मशास्त्रों में, श्राद्ध कराना और तर्पण कराना। हवन में भी कुछ चीज़ें निषेध है, कुछ उनके लिए। लेकिन जैसे कि आप बता रहे हैं कि पितरों को प्रतिदिन हम जल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन यदि हम पितरों को प्रतिदिन जल अर्पित कर रहे हैं तो क्या हम उन्हें अपने साथ बांध नहीं रहे हैं? क्योंकि यदि उनकी मुक्ति होने का समय आ गया है और यदि परिवार उन्हें याद करता है, हम यदि उन्हें जल अर्पित कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उन्हें याद कर रहे हैं। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मुझसे कई लोगों ने पूछा है। देखिए, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार जो आत्मा है, आप इससे स्पष्ट करिएगा, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा और नन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार से मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग करके नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार भगवत गीता के अनुसार मनुष्य का जन्म होता है, वो जैसे मरण होता है 1 सेकंड में वो उसका दूसरा जन्म हो जाता है। तो इसका मतलब सिद्ध हो गया। तो जब पितरों का जब दूसरी योनि में जन्म हो गया तो वो तो मोक्ष को प्राप्त हो गए। पर ऐसा नहीं है। जैसे कि जिस हमारे घर में जिस व्यक्ति का मरण हुआ, चाहे वो पशु योनि में जाए, चाहे मनुष्य योनि में जाए, किसी भी योनि में जाए, तुरंत उसका जन्म तो होता है। पर उस योनि में वो यदि उसने इस जन्म में कुछ भी उसका लेस पाप रह गया तो बड़ा कष्ट भोगता है। अब आती है तर्पण की बात। तर्पण हम क्यों करते हैं? जिस भी योनि में वो मनुष्य होगा, चाहे कुत्ते की योनि में, भैंस की योनि में, गाय की योनि में, मनुष्य की योनि में, यदि उसके जीवन में दुख है उस योनि में, तो जो आप तर्पण करते हैं, इस तर्पण से उसको बड़ा ही शांति और उसके घर में सुख समृद्धि की कामना रहती। तो जब वो प्रसन्न होता है, हे भगवान, हे हमारे पितर देवता, तो फिर वो आपको दुआ देता है अपने पूर्वजों को। और पूर्वज अर्थात जहाँ से वो निकल के आया है, वो डायरेक्ट जो प्रेयर उसके लिए काम करेगी, जो आप तर्पण कर रहे हैं आपके लिए। तो तर्पण तो करना ही चाहिए। तो देखिए दर्शकों, ये बहुत अच्छी चीज़ आज हमने जानी कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि सिर्फ पितृपक्ष में ही तर्पण करना चाहिए, लेकिन नहीं, तर्पण रोज़ किया जाना चाहिए। और उसका क्या वैज्ञानिक आधार है वो आज हमें शास्त्री जी ने बताया। तो मुझे ऐसा लगता है ये जानकारी सभी दर्शकों के लिए बहुत ही काम की होगी, क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं कि पितृदोष है, हमारे पितृ हमें परेशान कर रहे हैं। तो ये सारी छोटे छोटे से उपाय हैं जिन्हें करके आप अपने पितरों को खुश कर रख सकते हैं। शास्त्री जी, घर में नकारात्मकता प्रवेश ना करे, उसके लिए ये भी कहा जाता है कि पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर हमारे प्रवेश जहाँ से हम करते हैं उस दरवाजे पर लगनी चाहिए। या तो पंचमुखी हनुमान जी या फिर गणेश जी। ज़्यादातर घर में गणेश जी की फ़ोटो लगी रहती है, तो क्या करना चाहिए हमें? देखिए, पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति लोग लगाते ज़रूर हैं, पर पंचमुखी या तो राजाओं के महल में लगेगी या मंदिर में लगेगी। घर में पंचमुखी मूर्ति का लगाना निषेध भी है, इसलिए क्योंकि उसमें उग्र रूप है हनुमान जी महाराज का। 5 मुख हैं, जिसमें 2 दांत पहने भी हैं, उसमें हल्का सा आप देखेंगे पशु का मुख भी लगा हुआ है, नरसिंह का रूप भी लगा हुआ है। तो उग्र रूप में जो मूर्ति रहती है वो घर में कभी नहीं रखना चाहिए, हमेशा प्रसन्न। लेकिन नकारात्मकता को रोकने के लिए क्या उग्र रूप का प्रयोग नहीं किया जा सकता? नकारात्मकता को रोकने के लिए हनुमान जी की प्रसन्न मुद्रा में मूर्ति आप लगा सकते हैं। हाँ, जिसमें उन्होंने मजीरा धारण किया हुआ है जी, आप जिन्होंने माला धारण करके शांत बैठे हुए हैं उस मूर्ति को लगा सकते हैं। और गणेश की मूर्ति तो लगा ही सकते हैं, विघ्न विनाशक है गणेश, बिल्कुल लगा सकते हैं। पर उसके आसपास राइट लेफ्ट में टॉयलेट वगैरह कुछ ना हो, पवित्र स्थान। खासतौर पे इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो पूजा घर भी हो वो कहीं ऐसी जगहों पे उस पे ना हो। बिल्कुल ना लगाएं, चित्रपट लगा, फोटो लगा सकते हैं। मैं मूर्ति का, आपने पूछा मैंने भी बोल दिया, तो मूर्ति नहीं फोटो लगा सकते हैं। मूर्ति का विधान कहीं नहीं बाहर लगाने का जी। हाँ, फोटो के बाद। अच्छा, एक बात और है कि सारे भगवानों को जो पुष्प अर्पित किए जाते हैं वो सबको अलग अलग अर्पित किए जाते हैं, लेकिन हम तो जो साधारण रोज जैसे सामान्य पूजा करते हैं तो वो एक जैसे ही फूल ही भगवान को चढ़ाते हैं। तो क्या उसका भी दोष लगता है? और कौन से भगवान को कौन से फूल अर्पित किए जाने चाहिए? उदाहरण के तौर पर ये रहता है कि जैसे कोई हरी मिर्च नहीं खाता, उसे आप हरी मिर्च दोगे तो वह असंतुष्ट या क्रोधित हो जाएगा, या क्रोधित नहीं होगा नहीं खाएगा, गुस्सा हो जाएगा। या जिसको जो व्यंजन है प्राप्त प्रिय है तो वही हम उसको दें। तो ऐसे ही जैसे भगवान शंकर हैं, उनको आप अकौवे का फूल चढ़ाइए, कनेर का फूल चढ़ाइए। जो भगवान शिव को चढ़ते हैं वो लगभग वही के वही पुष्प भगवान हनुमान जी महाराज को भी चढ़ते हैं, और वही लगभग पुष्प भगवान विष्णु को भी चढ़ते हैं। जैसे भगवान विष्णु को भी कनेर का पुष्प बड़ा प्रिय है,
आपने देखा वो भगवान कृष्ण को भी प्रिय है। जैसे यदि गेंदे के फूल की बात करें तो क्या गेंदे का फूल सारे भगवानों को चढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल, गेंदे का फूल लगभग सारे भगवान को चढ़ाया जा सकता है। हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है, भगवान शिव जी को भी अत्यंत प्रिय है, और भगवान विष्णु की मूर्ति को भी, और बगलामुखी देवी के लिए भी ये गेंदे का फूल आप चढ़ा सकते हैं। और जैसे देवी जियों के लिए कहा जाता है कि उन्हें गुलाब का पुष्प बहुत ही प्रिय है। लाल गुलाब जो चढ़ाया जाता लाल है, गुलाब चढ़ा काली जी को चढ़ाया जाता है, और भी सारी देवियों को चढ़ाया जाता है। तो क्या वो सभी देवियों के लिए गुलाब का फूल सही है? नहीं, हाँ, देवी के लिए तो चढ़ जाता है। जैसे काली देवी के लिए जास्मिन का जो लाल फूल रहता है, रक्त पुष्प जिसे बोलते हैं, चढ़ा सकते हैं। गुलाब का फूल तीनों देवी के लिए चढ़ा जाता है, बिल्कुल चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही जैसे आरतियों की बात यदि हम करें तो जैसे हमें कितनी आरती प्रतिदिन में करनी चाहिए, उनकी संख्या क्या होनी चाहिए? जैसे बोलते हैं 3 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तो क्या है वो सही क्रम? देखिए, यदि आप अपने घर में कोई आरती कर रहे हैं तो एक आरती पर्याप्त है। तो घर में आपने देखा होगा अपने प्रधान देवता एक होते हैं। जैसे आप कृष्ण को प्रधान मानते हैं तो कृष्ण को बीच में रखेंगे सिंहासन, आसपास देवताओं को रखेंगे। तो सारे देवताओं की आप मंत्र से आरती करके, और जो आपके प्रधान देवता हैं उनकी आरती करके, और आप पुष्पांजलि कर सकते हैं। उसके बाद यदि विष्णु है तो विष्णु की आप आरती कर सकते हैं। यदि आप कोई आरती नहीं करना चाहते, सभी को प्रधान मानते हैं, तो आप जय जगदीश हरे की आरती कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी आरती है। लेकिन क्रम क्या है? मतलब 3 आरती कर सकते हैं, 5 आरती कर सकते हैं? तो 3 आरती का क्रम में सबसे पहले गणेश की आरती होना चाहिए। गणेश जी की आरती के बाद फिर आप कोई सी भी आरती गा सकते हैं। वो 2 आरतियां और कर सकते हैं। हाँ, उसके साथ ही 2 आपके मन को कर्पूर जो हम अर्पित करते हैं। कर्पूर गौरम आरती नहीं है। नहीं, मतलब आरतियां हमने 3 की और उसके बाद कर्पूर को हमने अर्पित जी किया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो 3 आरती में आप शिव जी की आरती कर सकते हैं, या उसके बाद जय जगदीश हरि करते हैं। मुख्य गणेश जी की पहले, उसके बाद 2 आपको जो अच्छा लगे कर सकते हैं। उसमें ऐसा कोई आरती का विधान नहीं है कि पहले यही आरती का है। तो गणेश प्रधान है तो सबसे पहले गणेश से ही प्रार्थना करें। आरती के संदर्भ में कई लोगों को ऐसा भ्रम रहता है कि आरती जो शब्द है, आरती का अर्थात मीनिंग क्या है। तो संस्कृत में आर्त धातु से आरती शब्द बना है। तो सुन करके आपको हैरानी होगी। आर्त का मतलब होता है दुख, और आरती का मतलब होता है जो दुख का हनन करता है, उसे हम आरती कहते हैं, अर्थात बलैया लेना भगवान की। तो हम लोग क्या करते हैं, आरती को हमने लिया और ऐसा ऐसा कर दिया भगवान की तरफ। तो ऐसा ना करें, उसको ऐसा ग्रहण करके अपने माथे से लगाएं। अच्छा, जो हम भगवान को आरती ऐसे अर्पित करते हैं वो सही नहीं हाँ, वो है? सही क्रम नहीं है। अच्छा, क्योंकि ज्यादातर यही देखा गया है जब हम भगवान को देते हैं आरती। देखिए, शंख के जल से भी आरती की जाती है, कपड़ा दिखा करके भी आरती की जाती है। आरती के 7 अंग, घंटी से घंटी जो बजती वो भी आरती का क्रम है। जल सिंचन करके भी आरती हो जाती है। तो जैसे अपन ने आरती को उठाया तो सबसे पहले आरती भगवान के ऊपर एक बार घुमाए, मुख्य मंडल में एक बार घुमाया, एक बार वक्षस्थल में घुमाया, फिर एक बार पैरों में घुमाया, फिर 7 बार घुमाने के बाद आरती को रख देना चाहिए। फिर उसके बाद ओरली गा करके ही आरती समापन करना चाहिए। अच्छा, ज़्यादातर तो वैसे ये भी सुना गया है कि आरती में हम ओम का चित्र बनाते हैं, क्या वो सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है, ये तो लोक भ्रांति है। अच्छा। गृहे मुखबिंबे एकम, आरती का जो अर्थ है, एक बार मुखबिंबे एकम सर्वेषु चांगेषु च सप्तवारा नारात्रिकम भक्त जनस्तु कुर्यात्। एक बार मुखमंडल में, एक बार नाभि प्रदेश में, एक बार पैरों तक, उसके बाद 7 बार घुमा करके आरती को रख देते हैं। फिर उसके बाद पहले मंदिरों में ऐसा क्रम था, जो आज भी है प्राचीन मंदिरों में, आरती को रखने के बाद वो तालियां बजा बजा करके आरती गाते थे। आप देखेंगे वृंदावन में, काशी में आरती चलते चलते नहीं गाते हैं ऐसा। अच्छा शास्त्री जी, आजकल जो युवा हैं वो पूजा पाठ या फिर साधना या इस मार्ग से थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपना पथ भ्रष्ट हो रहे हैं, वो उस चीज़ को उतना सही नहीं मानते। आप सनातन पंचायत चैनल के माध्यम से युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि रोज़ पूजा करना कितना ज़रूरी है? और जैसे कि समय नहीं रहता आजकल बच्चों के पास, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो समय का बहुत अभाव है, तो कम समय में वो किसकी आराधना करें और छोटे से क्या करके वो अपने सारे चीज़ों को पॉजिटिव रख सकते हैं? देखिए, स्टूडेंट के लिए मैं ये सजेशन देना चाहूँगा। तो मॉर्निंग में तो स्टूडेंट जल्दी जल्दी जाते हैं, तो नहा धो करके भगवान को प्रणाम करके जा सकते हैं। जब इवनिंग में आते हैं तो आरती में सम्मिलित जरूर हों। अब युवाओं को प्रेरणा मैं देना चाहूँगा कि इससे होगा क्या, इससे नेगेटिव एनर्जी उनके अंदर नहीं आएगी।
दूसरा, कभी आत्महत्या का विचार उनके मन में नहीं आएगा। इससे इतनी पॉजिटिव एनर्जी इन मंत्रों में रहती है, आरती में रहती है कि कभी भी जो स्टूडेंट हैं, जो युवा हैं, उनके मन में हीन भावना नहीं आएगी। उनके सुंदर विचार होंगे, निंदित कर्मों को वो त्यागेंगे और भगवान के प्रणाम मात्र से ही दुख का हनन होता है। और जब एक एक संस्कृत का जो श्लोक आपके अंदर जाता है तो विज्ञान ने सर्च किया है, उसका साइंटिफिक रीज़न है, यदि आपका मन अशांत है और संस्कृत के श्लोकों को आप सुनेंगे तो आपका मन जो अशांत है वो एकदम शांत हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो पूजन पाठ से युवाओं को तो जुड़े रहना चाहिए। बिल्कुल सही कहा शास्त्री जी ने। आजकल के युवा कहीं ना कहीं एक गलत रास्ते की तरफ जा रहे हैं, सभी नहीं लेकिन थोड़े कुछ युवाओं की हम बात कर सकते हैं। और सनातन पंचायत यही आप सभी को बता रहा है कि युवाओं को हमारे सनातन, हमारे धर्म और आध्यात्म से जुड़ने की बहुत अधिक आवश्यकता है। शास्त्री जी, पूजा और ध्यान, इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में इतना ही अंतर है जितना जमीन आसमान अंतर है। ध्यानों से कहते हैं नेत्र बंद करके या तो अपन सुखासन लगा करके भगवान का केवल ध्यान किया जाए, भगवान के विग्रह का, विग्रह अर्थात भगवान के मुखमंडल का ध्यान करना, भगवान के हाथ पैरों का ध्यान करना, भगवान के कपड़ों का, अर्थात भगवान के मूर्त स्वरूप का पूरा नेत्र बंद करके जो दर्शन आप कर रहे हैं अपने अध्यात्म में। अध्यात्म अर्थात आत्मा में जो अध्ययन हो रहा है उसका नाम अध्यात्म है। चाहे वो प्रेजेंट में हो रहा हो, चाहे भूतकाल का हो रहा हो, चाहे भविष्य का हो रहा हो, तो वो सब अध्यात्म है। तो जो आप अध्ययन का दर्शन कर रहे हैं भगवान का ध्यान करके, ध्यायतश् चरणाम भोजम, श्रीमद् भागवत में लिखा है सबसे पहले भगवान का जो ध्यान है चरणों से किया जाता है, क्योंकि चरणों में शंख, चक्र, गदा और पद्म होते हैं। ये चारों जो भगवान के आयुध हैं हमारे मन में प्रवेश करके जो कुत्सित राक्षस हैं, ईर्ष्या है, द्वेष है, दम्भ है, पाखंड है या कुत्सित विचार है या नेगेटिव एनर्जी है, उसको नष्ट करके एकदम मन को पवित्र बना देती है और वो मूर्ति आकर के हमारे हृदय में विराजमान हो जाती है। जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत में नारद जी के हृदय में भगवान प्रवेश हो गए थे। तो ये कह सकते हैं कि पूजा जो की जाती है, पूजा या भक्ति एक प्रोसेस है और ध्यान और साधना जो है वो स्वयं को जानने का एकमात्र। ध्यान स्वयं को जानने का विषय है और पूजा अपने बाह्यंतर का विषय, अर्थात उसमें संपूर्ण सामग्री भी लगेगी, आपको समय भी देना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा और आप में पवित्रता भी रखनी पड़ेगी। और यानी कुल मिलाकर के पूरी विधि के अनुसार पूजा अपन करेंगे और पूजा आपकी दैनिक क्रिया में सम्मिलित है। जैसे नहाना धोना आपकी दैनिक क्रिया में सम्मिलित है और ध्यान ऐसा है कि बिना नहाए भी आप कर सकते हैं। ध्यान तीनों ब्रह्मांडों में कहीं किसी भी देवता का आप दर्शन किसी भी समय कर सकते हैं। जी शास्त्री जी, अब जो लोग नौकरी पेशा हैं, ज़्यादातर आजकल जो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, छोटे छोटे परिवार रहते हैं, सुबह से निकलते हैं, देर रात घर आते हैं, तो आप उनके लिए बहुत साधारण सा एक कोई तरीका बता दीजिए जिससे भगवान भी प्रसन्न रहें, उनके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और वो सारे अपने उन सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकें जिनकी उनको आशा है। यानी कुल मिला के पूजन का शॉर्टकट रूप। बहुत शॉर्टकट। जी बिल्कुल। तो यदि सुबह वो निकलते हैं तो कम से कम भगवान गणेश की मूर्ति की आराधना करें, उनको जल से स्नान कराएं, चंदन, चावल, फूल अर्पित उनको करें, नैवेद्य लगाएं और जो भी उनके इष्ट देवता हैं, कुल देवता हैं, उनका पूजन करें। चाहे तो शिवलिंग का भी पूजन कर सकते हैं। तो संक्षेप में चंदन, चावल और पुष्प अर्पित करके, नैवेद्य लगा करके और भगवान को एक दीपक लगा करके भी वो जा सकते हैं। अच्छा, ध्यान की जैसे हमने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले, तो वहाँ पर एक सवाल और आता है कि जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो क्या नकारात्मक या सकारात्मक ऊर्जाएं हमसे संपर्क में आती हैं, तो क्या हमें अपना कुछ एक प्रोटेक्शन जिसे कहते हैं कि ध्यान में बैठने से पहले हमें कोई प्रोटेक्शन करना चाहिए या फिर हम ऐसे ही आसन पे बैठ के ध्यान कर सकते हैं? नहीं, आसन इतनी चौड़ी हो जिससे कि आपके पैर बाहर ना निकलें, उसे सुखासन बोलते हैं। एक तो सबसे पहला प्रोटेक्शन, आपका अंगूठा भी या कोई कपड़ा भी आपका पृथ्वी से टच हो रहा है, आसन के बाहर निकल रहा है, तो वो ध्यान आपका व्यर्थ है, वो पूजन भी व्यर्थ है आपकी। दूसरा उसका ये है कि प्रोटेक्शन में आप कुशा की मुद्री धारण कर सकते हैं, जिसे पैती बोलते हैं। सबसे दूसरा प्रोटेक्शन, उस पर नेगेटिव एनर्जी नहीं आती, भूत प्रेत बाधा का उसमें बिल्कुल वास नहीं होता। ये इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप में बताएं, कुशा का क्या? कुशा की अंगूठी बना करके। अच्छा। हाँ, जो कुशा रहती है उसकी अंगूठी बना करके अपन इंडेक्स फिंगर, कुशा यानी कि हरी घास।
उसे हरी घास आपकी भाषा में कह सकते हैं, एक हरी घास का ही रूप है कुशा, एक जो पैनी पैनी रहती है, हल्का सा उसमें कांटे लगे हुए रहते हैं, मार्केट में मिलती है और पंडित जी के माध्यम से उसको आप जान सकते हैं। तो हरी घास दूर्वा को बोलते हैं। हाँ, तो दूर्वा की पैंती पूजन पाठ में प्रयोग करते हैं, कोसा भी करते हैं, तो ध्यान में भी कोसा की पैंती बना करके आप पहन सकते हैं। सबसे बड़ा प्रोटेक्शन वो है। दूसरा, आपके गुरु मंत्र की 108 माला करके या 108 मंत्र माला करके आप बैठें और आपके इष्ट देवता की मूर्ति को आप सामने भी रख करके ध्यान कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। दूसरा प्रोटेक्शन, आप सरसों के तेल का दिया जला करके एक चुटकी उसमें सरसों के दाने डाल करके आप कर सकते हैं। यदि दीपक बार बार बुझ रहा है तो नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा सता रही है आपको। अच्छा, यानी कि ये बात तो पूरी सत्य है कि जब ध्यान करने बैठते हैं सबसे बड़ा ध्यान, तो ऊर्जाओं का आसपास भ्रमण होता है, जो कि हमारी हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, किंतु जो महसूस कर सकता है उन्हें सब चीज़ें महसूस भी होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें मतलब खुद की सुरक्षा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। सबसे ज़्यादा व्यवधान ध्यान में आता है, पूजन में नहीं आता है जी। यानी नकारात्मक शक्तियाँ आपके शरीर में भी उस समय प्रवेश कर सकती हैं, ऐसा भी कहा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो शास्त्री जी ने बताया कि ध्यान करते समय, क्योंकि आमतौर पर कई युवा और जनसाधारण लोग ध्यान पर बैठते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि ध्यान करने से पूर्व भी हमें अपनी सुरक्षा करना बहुत आवश्यक होता है। तो आज हमने शास्त्री जी के माध्यम से जाना कि जन सामान्य रोज़ प्रतिदिन की पूजा में किन किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के अपनी पूजा के फल को 100% और अधिक प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। अगले एपिसोड में नए मेहमान के साथ और एक नए विषय के साथ फिर मैं प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।